आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सरयू राय ने कहा कि टॉफी और टी शर्ट वितरण में गड़बड़ी, सरकार ने कहा जांच कराएंगे। दूसरी खबर, मधुपुर हफीजुल हसन और गंगा नारायण सिंह आमने सामने। तीसरी खबर, विधानसभा के बजट सत्र में विधायक सरयू राय के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा 2 महीने के भीतर होगी विशेष शाखा के 2 दफ्तर की जांच। चौथी खबर, सीएम ने की अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता अभियान की शुरुआत। पांचवी खबर, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले पर बिफरे लोबिन हेम्ब्रम, कहा 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो दिखा देंगे। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य स्थापना दिवस पर वर्ष 2016 में स्कूली छात्र छात्राओं को टॉफी और 5 करोड़ के टी शर्ट आपूर्ति में हुई गड़बड़ी की जांच होगी। लाला इंटरप्राइजेस पर इस मामले में 17 लाख का जुर्माना लग चुका है। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने इस पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि स्कूलों में टॉफी और टी शर्ट की आपूर्ति में गड़बड़ी हुई है। एक टी शर्ट 500 रुपए की है। इसके किसी निष्पक्ष संस्था, एसीबी या सदन की समिति से जांच कराई जाए। सवाल के जवाब में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरयू राय ने जो आरोप लगाए हैं वह सही है। सरकार इसकी जांच कर रही है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। आजसू नेता गंगा नारायण सिंह ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। इनके भाजपा में शामिल होने से यह तय हो गया है कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा इन्हीं को उम्मीदवार बनाएगी। इससे मधुपुर उपचुनाव में झामुमो उम्मीदवार हफीजुल हसन और गंगा नारायण सिंह में आमने सामने की टक्कर तय है। भाजपा में शामिल होने के बाद गंगा नारायण सिंह ने कहा कि मैं बचपन से भाजपा का नारा लगाता था। आज इस पार्टी का सिपाही बन गया हूँ। बिना लोभ और लालच के पार्टी के लिए काम करूंगा। गाँव और गरीबों के सम्मान के लिए पार्टी में शामिल हुआ हूँ। भाजपा का सिपाही होने के नाते निस्वार्थ भाव से गाँव के लिए काम करूंगा। पीएम के विचारों को गाँव तक पहुँचाऊंगा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गंगा नारायण सिंह का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान विधायक रणधीर सिंह और नारायण दास भी मौजूद रहे। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने विशेष शाखा के 2 दफ्तर संचालित किए जाने पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि विशेष शाखा ने जो रिपोर्ट दी है उसे क्या सदन में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि विशेष शाखा के 2 दफ्तर मामले की जांच चल रही है। जांच 2 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। जिससे निजी व्यक्ति पर विशेष शाखा के दफ्तर के संचालन, गाड़ी और अंगरक्षक का उपयोग करने की पुष्टि हुई है, उस पर भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी। यह मामला वर्ष 2015-19 के बीच का है। आलमगीर आलम के इस जवाब से सरयू राय संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सदन के सामने उस निजी व्यक्ति का नाम स्पष्ट करने को कहा तो मंत्री बता नहीं पाए। इसके बाद सरयू राय ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि सबको पता है कि वह व्यक्ति बैजनाथ प्रसाद है। उसे सहयोग करने वालों में 3 डीएसपी थे, जिनके नाम दीपक शर्मा, अनिल कुमार सिंह और के साहू है। उन्होंने कहा कि इतनी जानकारी देने के बावजूद राज्य सरकार अब कौन सी जांच का इंतजार कर रही है, यह तो समझ से परे है। उन्होंने कहा कि सरकार सीआईडी में अवैध फोन टैपिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने की जानकारी तो दे रही है, लेकिन विशेष शाखा वाले मामले में क्या कर रही है यह स्पष्ट नहीं कर रही। सीआईडी में फोन टैपिंग मामले में सिर्फ कनीय पदाधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। यह सर्वविदित है। यह राज्य पुलिस महकमा के लिए शर्म की बात है। इससे राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इस सवाल जवाब के बीच आसन ने हस्तक्षेप किया और कहा कि 2 महीने में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का मंत्री ने आश्वासन दिया है। इसके बाद विधायक शांत हुए। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य स्तर पर चलने वाले अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान 25 मार्च तक राज्य के लिए 14,500 स्कूलों में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को साफ सफाई, मध्याह्न भोजन और शौचालय प्रबंधन, स्वच्छता से संबंधित सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से जानकारी दी जाएगी। इन्हें जागरूक किया जाएगा। जागरूकता रथ के माध्यम से बच्चों को सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और गतिविधियों के विषय में बताया जाएगा। बच्चों को शारीरिक दूरी का पालन, फेस मास्क का निरंतर उपयोग, समय समय पर साबुन से हाथ धोने के फायदे से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि 2019 में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का चयन हुआ था,
साल भर बीतने को है और उन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जब उन्होंने इस बाबत डीसी और डीडीसी से कहा तो उनकी ओर से जवाब मिला कि इस मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया। शर्म आती है कि अपनी सरकार में ऐसा हो रहा है। यदि 2 दिनों के भीतर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो वे दिखा देंगे। इससे पहले गोड्डा में चयनित 26 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को साल भर बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराने और डीसी डीडीसी का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने तथा उनका व्यवहार सही नहीं करने पर विधायक लोबिन हेम्ब्रम अनशन पर बैठ गए थे। विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने विधानसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दी। अध्यक्ष के निर्देश पर मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक विरंची नारायण उन्हें मनाकर सदन में लाए। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।